अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्पप्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग तंत्र साधना पद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उसके लिए उसके पथ का ज्ञान अति आवश्यक है। सीधे साधे पथ पर अग्रसर होकर नियत स्थान तक पहुंच जाना सरल होता है, किंतु उबड़ खाबड़, टेढ़े मेढ़े, कठिन पथ पर चलकर इच्छित स्थान तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तंत्र मंत्र साधना भी उनमें से एक है, जिसे तय करना कोई सरल कार्य नहीं। हर किसी के लिए यह संभव ही नहीं। साधना के पथ पर चलकर उनके उन्नत शिखर पर पहुंचने के लिए तंत्र से संबंधित ज्ञान को पहले से प्राप्त करना अति आवश्यक है। केवल मानसिक उल्लास और विशेष उत्साह मात्र से साधना के शिखर तक पहुंचा नहीं जा सकता। तंत्र साधना की में निरंतर आगे बढ़ना और मनचाही सफलता पाना, इसके लिए विषय से संबंधित जानकारी और पूर्व तैयारी की क्रिया को जानना प्रत्येक साधक का परम कर्तव्य है। इस साधना में अभ्यंतर व बाह्यंतर दोनों ही प्रकारों से पात्रता प्राप्त की जाती है। पहले बाहरी सीढ़ियों को पार करके श्रद्धा, विश्वास और ज्ञान की अपेक्षा रहती। जिस साधना को आप करना चाहते हैं उस पर आपकी पूर्ण श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। यह एक उत्तम मार्ग है, शास्त्र विदित है, और इस पर प्रयास करना मेरे हित में है। इस प्रकार के विचार मन में रखकर ही साधनाएं करें, जिनसे मन विचलित नहीं होगा और इधर उधर चलायमान नहीं होगा। सफ़र की कोई भी कठिनाई आपको मार्ग में विघ्न नहीं डाल सकेगी। साथ ही यह विचार मन में लाएं कि मैं जो करना चाहता हूँ सच्चा मार्ग है। मेरे द्वारा किया गया प्रयास पूर्ण सफल होगा। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास हो जाने पर निर्भीकता आती है, विघ्न बाधाओं से मन विचलित नहीं होता तथा कर्म करने में भी शिथिलता नहीं आती। तीसरी बात, जिस क्रिया को आप करना चाहते हैं उस क्रिया विशेष की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। अज्ञानतावश में किया गया प्रयास अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा, जिससे लाभ के स्थान पर हानि की संभावनाएं अधिक होंगी। प्रारंभ में तंत्र विद्या को गुप्त रखने का निर्देश है। गुरुजन शिष्य की अनेक प्रकार से परीक्षाएं लेकर क्रमशः अपने पास रखकर इस विद्या का ज्ञान देते हैं। शिष्य में धैर्य, साहस, शक्ति, परंपरा, आज्ञानार्थ, आत्मकल्याण और दया, लोक कल्याण के लिए तंत्र साधना के भेद गुरुजन बतलाते हैं। परिस्थिति और उसकी आवश्यकता का पूरा देखकर बहुत आवश्यक होने पर ही शिष्य गुरु की आज्ञा अनुसार मंत्र और तंत्र का प्रयोग करते हैं। समय में छोटी सी बात पर उग्र हो जाने तथा प्रतिपक्षी के समर्थ का ज्ञान किए बिना प्रयोग करना शास्त्रों में निषेध है। अतः सोच समझकर इस पथ पर चले।
इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आई होगी। अतः आप अपने सुझाव, अनुभव या यदि आपकी साधना से संबंधित कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।